लाइफ में हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन हम कई बार हम रात को सोने से पहले ये सोचकर सोते हैं कि सुबह हम जिंदगी को बदल देंगे या फिर हम दुनिया को बदल देंगे। जब हम सुबह उठते हैं तो वो सारा कुछ हमारे माइंड से फ्लश आउट हो जाता है। ये ऐसा होता है क्योंकि आपने कोई मोटिवेशनल वीडियो देख ली है या फिर किसी की स्पीच सुन ली है, जिससे आपको एकदम से आपके ऊपर इफेक्ट तो पड़ा, लेकिन वो अगले दिन जो है खत्म हो गया। हेलो एवरीवन, माय नेम इज जसप्रीत कौर। आई एम लाइफ कोच एंड हीलर। सो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे चैलेंजेस के बारे में बताऊंगी कि अगर आप इन चैलेंजेस को फेस कर पाते हो ना, तो आपकी जिंदगी डेफिनेटली 6 मंथ में इम्प्रूव हो जाएगी। क्योंकि खुद भी मैं एक वो नहीं हूँ कि मैं बस बोल रही हूँ या मैंने बहुत बड़ा तीर मार लिया। भाई ऐसा कुछ नहीं है, सारे हम एक ह्यूमन है। हमारी जो जिंदगी है, जो हमें अगर भगवान दुनिया में भेजा है तो हम दुनियादारी के हिसाब से ही चलते हैं। सो बेसिकली आई एम पंजाबी, सो मेरी पंजाबी हिंदी थोड़ी सी मिक्स हो जाएगी। हमें भगवान ने दुनिया में भेजा है तो हम सारे काम करेंगे, ठीक है। कोई किसी की लाइफ भी परफेक्ट नहीं होती है, लेकिन हमें लाइफ को परफेक्टली बनाना पड़ता है। कुछ ऐसे चीजें करनी पड़ती हैं कि जिंदगी में अगर हम कुछ चाहते हैं तो हम उसको कैसे पाएं। ज्यादा बातें नहीं करते हैं, तो फर्स्ट जो मेरी आपको चैलेंज के बारे में बताऊंगी वो है कि एक फियर। अब सभी हम कुछ ना कुछ लाइफ में करना चाहते हैं। मैं भी करना चाहती थी 5 साल से। मैं बहुत कुछ माइंड में लेकर चल रही थी। मैं मैरिड हूँ, मेरे बच्चे हैं, और मेरे को लगा कि मेरी जिंदगी खत्म हो चुकी है। भाई मैं मैरिड हूँ, बच्चे हो गए, मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगी। मेरी कुछ सपने थे, कुछ अरमान थे, मैं क्या करूँ। सो बहुत सारी ऐसी चीजें हो जाती है कि हमें स्ट्रेस हो जाते हैं, डिप्रेशन में जाना शुरू कर देते हैं। हमें लगता है हमारी शादी होगी, बच्चे होंगे, हमारी जिंदगी खत्म हो गई है, हम एक हाउसवाइफ बनकर रह जाएंगे। लेकिन जिंदगी में ऐसा नहीं होता है। अगर आप जिंदगी में कुछ चाहते हो, मैनिफेस्ट करते हो, वो आपको मिलता जरूर है। लेकिन ये नहीं है कि आपने रात को एक ड्रीम देखा और सुबह पूरा हो जाएगा। उसके लिए भाई हार्डवर्क तो करनी पड़ती है। सो बेसिकली जब आप सोचते हो ना कि आप कुछ करना चाहते हो, तो फर्स्टली आपके माइंड में पहले तो एक दिन में 60,000 थॉट्स हमारे माइंड में आते हैं। इससे ज्यादा भी आते होंगे, 60,000 तो थॉट आते हैं ना हमारे माइंड में। अब उनमें से हम बहुत सारे कई बार डिसीजन लेते हैं। आज मैंने कुछ और सोच लिया, कल मैंने कुछ और सोच लिया मैं करूंगी। अगर किसी ने मैंने वीडियो देख ली या किसी से मैं मिल लिया और मेरे को उसने कुछ ऐसी वैसी बातें बता दी, मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हो गया और मेरे को लगा कि यही मेरे को करना चाहिए। ऐसा नहीं होता है। कोई ऐसी स्किल होती है, या ऐसा कुछ टैलेंट आप में होता है, सभी में होता है। कोई भी ऐसा नहीं है कि किसी में ऐसा नहीं होता है, नहीं है, कुछ भी होता है। लेकिन हमें पहचानने की जरूरत होती है कि हम क्या कर सकते हैं। और समटाइम हम कुछ करना चाहते हैं लेकिन हमें पता नहीं चलता कि हम कैसे करें। फर्स्ट नंबर इज फियर। जो डर सभी के मन में होता है, हमारे मन में भी था। हाँ, मैं वीडियो बनाना चाहती थी। मेरे को जब कभी मिलता था ना कुछ, तो मेरे को सभी बोलते थे तुम बहुत अच्छा गाइड करते हो, बहुत अच्छी एडवाइस देते हो, तुम्हें कुछ इस लाइन में ही जाना चाहिए। मैंने लाइफ कोचिंग के कोर्सेज किए, नितेश खत्री सर से, पूजा पुनीत मैम से काफी कोर्सेज किए, पैसा खर्च किया भाई, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। फिर वो साल 2 साल निकल गए क्योंकि मैं दुनिया के सामने नहीं आना चाहती थी, मैं कोई वीडियो नहीं बनाना चाहती थी, मैं किसी को फेस नहीं कर पाती थी, इतना कॉन्फिडेंस मेरे में है ही नहीं था। वीडियो बना लेती थी, यूट्यूब का चैनल बना लेती थी, पोस्ट कर देती थी, डिलीट कर देती थी। ऐसा बहुत कुछ मेरे साथ हो चुका है। सो फर्स्टली आपको क्या करना है, अपने डर को खत्म करना है। कोई भी चीज, कोई ऐसी हॉबी है आपकी, जरूरी नहीं है कि आप यूट्यूब पे वीडियो बनानी है। कोई ऐसी स्किल आपकी, कोई हॉबी है जो आप करना चाहते हो, जो आपको मन में डर है, उसके लिए पहले वो करनी स्टार्ट करो। ऐसे ही होता है कि जब हम कुछ करना चाहते हैं लेकिन कुछ हमारे माइंड में ऐसे डर बैठे हुए होते हैं, ऐसे फोबियाज होते हैं जो हमें करने को रोकते हैं। वो चीज डेफिनेटली हमें फर्स्ट टाइम करनी है कि कोई ऐसी चीज जिससे आपको डर लगता है, आपका फोबिया कि आप नहीं कर सकते हो, वही चीज आपको करनी है। एक दिन करो, दूसरे दिन फिर अपने आप आपको कॉन्फिडेंस जो आपका ना बूस्ट होने लगता है। जब जे आप कर लोगे ना, आपका फियर आउटकम जो हो जाएगा, फिर देखना कि आपको डर नहीं लगेगा। आपका जो गोल है वो आपको क्लियरली दिखना शुरू हो जाएगा। नंबर नंबर दो के बारे में बताती हूँ। ब्रह्म मुहूर्त, जिसको हम अमृत वेला भी बोलते हैं। मेरे को भी लगता था
कि मेरे को ना बहुत सारे चांसेस ऐसे मिले हैं कि हमारे एज अ पंजाबी हमारे लोग बहुत ज़्यादा फॉरेन कंट्रीज़ में रहते हैं। सो मेरे ऑलरेडी बहुत सारे रिलेटिव जो फॉरेन कंट्रीज़ में रहते हैं और मेरे को भी उन्होंने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ थी, लेकिन मेरे को लगता था कि मेरे को एक सुकून वाली ज़िंदगी चाहिए। मेरे को सुबह-सुबह नहीं उठकर वो भागना नहीं है काम पे, ऐसा नहीं करना, मेरे को एक बिज़ी लाइफ़ नहीं चाहिए वैसे-वैसे, कुछ बहुत कुछ माइंड में था ना। सो मेरे को लगता था कि मैं सुबह उठ नहीं सकती। मेरा एक है, मैं रात को मेरे को 12-1 बजे तक भी मैं जाग सकती हूँ, लेकिन सुबह उठने का मेरा वो नहीं बनता था। मेरे बच्चे स्कूल जाते थे, मैं बहुत मुश्किल से अलार्म लगा-लगा के उठती थी। सो जब से मैंने कुछ ऐसी वीडियोज़, बुक्स रीड की, मैंने वीडियोज़ देखी और मेरे को लगा यार ट्राई करना चाहिए। मेरी मम्मी सुबह ढाई बजे उठते हैं क्योंकि वो पाठ करते। मेरे को लगता था मम्मा मैं तो सोती हूँ जब आप उठ जाते हो। तो मैंने सोचा ट्राई करना चाहिए, ऐसा क्या है? क्यों? अब मेरे को समझ में आता है कि हमारे जो रिलीजन में जो हमारे ग्रंथ लिखे गए हैं, क्यों हमें उन्होंने हमारे स्पिरिचुअल लीडर्स ने हमें बताया है कि अमृत वेले हमें उठना चाहिए। अमृत वेले ने मेरी ज़िंदगी बदल दी यार। जब मैं सुबह उठती, अब ये नहीं है कि सुबह आपका अलार्म बजा, आपने फ़ोन देखा, हाँ, उठे, वॉशरूम गए तो फिर सो गए या फिर फ़ोन स्क्रॉलिंग करने, नो। जब आप उठते हो सबसे पहले ग्रैटिट्यूड करना है। अपने बेड से आपने अभी पैर नीचे नहीं रखा, ग्रैटिट्यूड फ़ील करो भगवान से जो भी आपके पास है, बहुत कुछ है। इतनी चीज़ें हमारे पास है, हम ग्रेटफुल नहीं हो सकते भगवान के। तो सबसे पहले ग्रैटिट्यूड फ़ील करना है। जो भी चीज़ आपके पास है, सभी चीज़ों के लिए, आपके एक साँस से लेके आपकी हर एक वो शय, हर एक वो रिश्ता, वो आप सभी के लिए थैंकफुल होना है। उसके बाद पानी पीजिए, 5 मिनट आपने एक किसी कमरे के कोने में, यहाँ पर शांति, वहाँ पर बैठना है। नीचे बैठ जाओ, कहीं भी बैठ जाओ, सोफ़े पे बैठ जाओ, कहीं भी बैठ जाओ, 5 मिनट आपने सिर्फ़ अपने आप के अंदर ऑब्ज़र्व करना है। उस टाइम थॉट्स नहीं होते आपके माइंड में इतने। फ़ील करना अपने आप को। उसके बाद थोड़ा-सा इन्हेल, एक्सहेल, इन्हेल, एक्सहेल, क्योंकि ये आपको थोड़ा-सा बूस्ट करता है और आपका माइंड जो है ना, उसमें थॉट्स कम होते हैं। उस टाइम आपको जो भी आपके माइंड में है, जो भी आप विज़ुअलाइज़ करना चाहते हो, उस टाइम आपको वो चीज़ें मैनिफेस्ट करनी है अपनी। अगर आप लिखते हो, स्क्रिप्टिंग करते हो, तो आपको ज़रूर अपनी डायरी में वो चीज़ें लिखनी है इन अ प्रेज़ेंट टेंस कि वो आपको मिल चुकी हैं। तो उस टाइम आपका माइंड जो बहुत ज़्यादा फ्रेश होता है और बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी होता है आपका सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है? और उसके बाद थर्ड टाइम और थर्ड जो चैलेंज है आपका, थर्ड चैलेंज ये है कि आपको सेल्फ लव इज़ मस्ट। मेरे को भी लगता था यार, कभी-कभी ऐसा होता था ना कि जब मेरी शादी नहीं हुई होती थी, तो हम बाहर बिना रेडी हुए कि जाते नहीं थे, कि नहीं-नहीं यार ऐसे नहीं जाएँगे। तो आज का टाइम ऐसे हो गया बच्चों के बाद कि हमारा जो फेस वॉश किया और चलो मार्केट में चले गए, वैसे-वैसे हमारा ऐसा हो जाता है कि क्या यार, सुबह-सुबह उठ के वो मेकअप करे, वो ऐसे। मेकअप करना तो नहीं है कि बस आपको हर रोज़ मेकअप ही करना है, लेकिन सेल्फ लव इज़ मस्ट। कोई स्किन केयर कीजिए, कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है, अपनी वो कीजिए, अपनी हेल्थ की जो है ना, वो करने की, केयर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एज़ अ लेडी, कि आपको आपकी सेल्फ केयर के साथ ऐसा हो जाता है ना, क्योंकि सेल्फ केयर ना, जब आप खुद से प्यार करते हो, तो भगवान भी आपसे बहुत प्यार करता है। देखो भगवान ने हमें दिया है, यहाँ पर भेजा है, हमारी बॉडी बहुत खूबसूरत है। इसके ऊपर ना सारा दिन ऐसी चीज़ें निकाली जाना, यार मैं मोटी हो गई हूँ, यार मैं वैसी हो गई हूँ, यार मेरी स्किन अच्छी नहीं है, ये चीज़ें बंद कर दीजिए। अपनी स्किन की केयर कीजिए, हेल्थ की केयर कीजिए, हेयर केयर कीजिए, जो भी आपको अच्छा लगता है वो बनाकर खाइए। एक अच्छी रूटीन को फ़ॉलो कीजिए, खुद से प्यार करना सीखिए। जब आप खुद से प्यार करोगे, तो आप देखोगे लाइफ़ चेंज हो रही है, सच में। 90 डेज़ का मैं चैलेंज दे रही हूँ, लाइफ़ चेंज होने स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि आप खुद से प्यार करोगे ना, थोड़ा-सा काम और रिलैक्स रहोगे। और जब आप काम एंड रिलैक्स रहोगे, आपके जो आस-पास के लोग हैं, वो आपको क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपको ज़्यादा आपको इफ़ेक्ट नहीं करेगा। अगर आप रिएक्ट नहीं करोगे उन चीज़ों पे, तो आपकी लाइफ खुद ब खुद काम एंड पीसफुल होती जाएगी। सो सेल्फ लव इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। अपने बच्चों का आप ख्याल रखते हो, पति का ख्याल रखते हो, घर वालों का ख्याल रखते हो, ये खाना है, वो खाना है, खुद का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है भाई। क्योंकि जो बॉडी है, जो सदा नहीं चलेगी। हम 60-70 साल तक पता नहीं जीने वाले हैं या नहीं, लेकिन वो 60-70 साल तक बॉडी नहीं चल पाएगी, क्योंकि अगर आप ध्यान ही नहीं रखोगे। मैं अपनी मम्मी को इतनी ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस देती हूँ ना अभी, आपने वो 30 के बाद विटामिन डी नहीं शुरू किया, वैसे नहीं किया। हम खुद कैसे कर रहे हैं? कैल्शियम कितना ले रहे हैं? ऐसी चीज़ें हम अब कर रहे हैं? नहीं। मेरे बच्चे ने स्कूल जाना है, इसने ट्यूशन जाना है, पति ने ऑफ़िस जाना है।
इन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है, लेकिन अगर आप तंदुरुस्त हो, स्वस्थ हो इसलिए। तो फर्स्टली आपको अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तो नेक्स्ट चैलेंज के बारे में जो मैं बता रही हूँ, डोंट रिएक्ट। डोंट रिएक्ट मतलब कि कभी-कभी ऐसा होता है ना कि घर में, कभी-कभी बाहर भी हमें ऐसी कुछ चीज़ें अपने बारे में सुनने को मिलती हैं, जो हमें अच्छी नहीं लगती हैं। कभी-कभी हमें काम की वजह से हमें भी गुस्सा आया होता है, हमारे हस्बैंड, बच्चे या फिर कोई घर में हमको कुछ कह देता है, तो हम एकदम से रिएक्ट करते हैं। और कभी-कभी हम रिएक्ट नहीं करते हैं, कभी-कभी हम क्या करते हैं, चुप हो जाते हैं। शायद हमें लगता है वो बड़े हैं, हम बोल नहीं पाते हैं, लेकिन वो कंटिन्यूअसली ना हम माइंड में सोचते ही रहते हैं कि इसने मेरे को ये कहा, मेरी सास ने मेरे को ये कहा, मेरे पति ने मेरे को ये कहा और वो आंटी ने मेरे को ये कह दिया। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम ना माइंड में सोच देते, वो हमें और नेगेटिव करता रहता है। वो रिएक्शन जो हमारे अंदर भरा होता है ना, वो किसी न किसी के रूप में निकल के बाहर आता है। देखो, आप सारा दिन बहुत अच्छे रहे, बहुत काम रहे, वो आपकी छोटी-सी जो रिएक्शन की जो गलती थी ना, उस वजह से क्या हुआ, सामने वाला बंदा भी आपके रिएक्शन से बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, सैड फील करता है या फिर, और खुद भी आप होने लग जाते हो, यार मैंने ऐसा क्यों बोला? वो 5 मिनट काश वो निकल जाते, मैंने रिएक्शन नहीं दिया होता, वो मेरे से बड़ा था या वो मेरे से बहुत प्यार करता था, इतनी भी कोई बात नहीं थी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम फिर करना स्टार्ट कर जाते हैं। इसलिए एकदम से रिएक्शन नहीं देना है। और दूसरी बात, ये छोटी-छोटी बातें ना बहुत जल्दी हम कर जाते हैं कि हमें सोचने लग जाते हैं, नेगेटिव फील करने लग जाते हैं। करना क्या है? इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। सो आपको ये छोटी-छोटी बातों का अंदर पी जाना है भई, इसको इनहेल करके एक्सहेल कर देना है बाहर। आपको नहीं सोचनी है ये बार-बार चीज़ें, ठीक है? और जो हमारा नेक्स्ट चैलेंज है, वो नेक्स्ट चैलेंज ये है कि अपने बारे में नेगेटिव मत बोलिए। ऑलवेज़ नेगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव। क्यों भई? मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं ये कर नहीं पाऊँगी, भैया तेरी बॉडी ऐसी है, तू कर लेगी, मैं कर नहीं पाऊँगी, मैं इतनी सुंदर नहीं हूँ, ये वो। ये सारी नेगेटिव चीज़ें जो है ना, आप बोलते हो, वो करनी बंद कर दीजिए। वो नहीं करनी है। क्योंकि देखो, यूनिवर्स का भी एक लॉ है कि जो भी आप बोलते हो, आप बार-बार बोलते रहते हो, आपके माइंड में वो रीवायर हो जाता है, वो प्रोग्राम चलना स्टार्ट हो जाता है। अब ब्रेन को नहीं पता ये नेगेटिव है और पॉजिटिव है। जो चीज़ें बार-बार होती रहती है ना, तो वो चीज़ें कहीं न कहीं आपकी लाइफ में, आपके एनवायरनमेंट में बहुत इफ़ेक्ट करती हैं और वो चीज़ें अक्सर होने लग जाती है। अब हमारे घर में एक आंटी है, वो बार-बार ये बोलती रहती थी कि हाँ, मैं ऐसे मैं मर गया, लुट गया, मेरा कुछ नहीं बनता, पैसा नहीं टिकता, ऐसी-वैसी बहुत चीज़ें, और उनकी सारी लाइफ ऐसे ही निकल गई भई, मैंने खुद देखी है। और तब से, जब से मैंने लाइफ कोचिंग की जर्नी स्टार्ट की है, तब से देखो, मैं आपको और बता दूँ, मैं एक बुटीक भी चलाती हूँ घर से पहले और अभी भी चलाती हूँ। तो मैंने जब से वो अर्निंग भी स्टार्ट की थी ना, मैंने कभी भी अपने बारे में ऐसा नहीं बोला कि मैं कर नहीं सकती। इवन मेरे को बहुत सारे घर में भी लोगों ने डिमोटिवेट बहुत किया कि क्या है ये 100-200 रुपए के बदले में ऐसा-वैसा। लेकिन मैंने अपना शौक पूरा किया और मैंने कभी भी ऐसा नेगेटिव नहीं सोचा, यार मैं कर नहीं सकती हूँ या ये 100-200 रुपए के बदले में मैं क्या ही कर लूँगी। बेसिकली अब मेरा बहुत अच्छा चल रहा है, नो डाउट भगवान की दया से। लेकिन मैं ये चीज़ें कभी नहीं अपने बारे में बोली कि मैं कर नहीं सकती हूँ। आपके सामने मैं बोल रही हूँ, मैंने बोला, आपको बताया कि उस टाइम मैंने भी इतना पैसे कोचिंग सीखने में लगाकर सब कुछ बंद कर दिया क्योंकि मेरे अंदर फ़ियर था। अब मैं कॉन्फिडेंटली बात कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ, क्योंकि वो फ़ियर मैंने निकाल दिया और अपने बारे में नेगेटिव बोलना बंद कर दिया। यार मैं कैसे लगूँगी कैमरे के सामने, मेकअप कैसे करूँगी, ये हेयर वेयर्स, मेरे को फ़ोन अच्छा चाहिए, मेरे को रिंग लाइट चाहिए, मेरे को मेकअप-वेकअप करना है, मैं अच्छी लगनी चाहिए। ये सारी चीज़ें ना, जो एक्सक्यूज़ हम बनाते रहते हैं, जो नेगेटिव बोलते रहते हैं, ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी में असल में इफ़ेक्ट करती हैं, तो ये चीज़ें बंद कर दीजिए बोलना आज से। अभी नेक्स्ट चैलेंज है, वो मैं जल्दी-जल्दी में आपकी वीडियो ख़त्म करने वाली हूँ क्योंकि मैंने इतनी लंबी वीडियो बनानी ही नहीं है। फर्स्ट चैलेंज तो आपका यही होगा, नेक्स्ट चैलेंज तो यही होगा कि आपको शुगर को इंटेक जो है ना, आपने कम कर देनी है। रिफाइंड शुगर आपने लेनी कम कर देनी है।
मैं ये नहीं बोल रही हूँ बिल्कुल बंद कर देनी है, हमसे भी बिल्कुल बंद नहीं हुई थी भाई, हमने भी धीरे-धीरे ही बंद की है। अब बोलोगे यार मैं तो शुगर लेता नहीं, मैं तो चाय में पीता हूँ, सिर्फ़ चाय में 2-4 चम्मच से क्या हो गया भाई? कुछ नहीं होता है। यही 2-4 चम्मच जो आप लेते हो ना, साथ में बिस्किट वगैरह लेते हो या कभी-कभार जो आप अ, जो पैक्ड कोल्ड ड्रिंक्स ले लिए, सब कुछ शुगर से बना हुआ है। उसमें सभी में शुगर, और शुगर आपके एक स्वीट पॉइज़न नाम का जो होता है ना, हमें भी ऐसे लगता था क्या ही हो जाएगा भाई, कुछ नहीं होता है ऐसा-वैसा। लेकिन होता है यार, 90 डेज़ में ना 3 मंथ्स आप शुगर छोड़ के देख लो। पहले-पहले क्रेविंग होती है, इरिटेट होता है बंदा, यार मेरे से नहीं हो रहा है, 1 दिन कर लिया, 2 दिन कर लिया, तीसरे दिन मैं भी ऐसे सेम ही करती थी। और फिर बंदा धीरे-धीरे ना करना स्टार्ट कर लेता है। जब आप ये चीज़ें करना स्टार्ट कर देते हो, आप अपने फेस पे, बॉडी में बहुत सारे इफ़ेक्ट देखोगे। जब धीरे-धीरे ऐसे-ऐसे दिन निकलते जाते हैं ना, चैलेंज लीजिए, मतलब ज़रूरी नहीं कि सब एकदम छोड़ देना है। अगर ज़्यादा पीते हो कम कर दो, कम पीते हो उससे कम कर दो, फिर धीरे-धीरे छोड़ दो। और देखना बॉडी में, आपके माइंड में, माइंड आपका तभी ही चेंज होगा अगर आपकी बॉडी चेंजेस फ़ील करती है। आपकी बॉडी चेंज फ़ील करेगी, आपका फेस, आपकी स्किन ग्लोइंग करेगी, ऐसी बहुत सारी चीज़ें मेरे को बोलने का नहीं है, आप खुद फ़ील करोगे। और नेक्स्ट चैलेंज ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि आज से, अभी से, शाम से, मैं तो वीडियो शाम की बना रही हूँ, रात का डिनर करोगे ना, जब भी खाना खाते हो, फ़ोन नहीं देखना, टीवी नहीं देखना, ऐसी-वैसी कुछ चीज़ें सोचनी नहीं है। मेरा भी यही होता था। बच्चों को मैं डाँटती थी कि भई फ़ोन नहीं देखना है, टीवी नहीं देखना है, और खुद ना मैं खाना खाते-खाते फ़ोन देख रही हूँ, कभी रील्स देख रही हूँ, ऐसी चीज़ें मैं बहुत करती थी। और जब आप ना खाना खाते-खाते बोलते हो, कुछ सोचते हो या फिर कुछ ऐसा देखते हो खाना खाते वक़्त, वो नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर जाती है। ये बात मेरे को किसी ने बताई थी कि हमें खाने के वक़्त ना, कि नहीं ऐसा, खाने के वक़्त ना ही कोई फ़ोन देखो, ना ही टीवी देखो, कम बोलने की कोशिश करो, कि ना ही बोलो और सोचना बंद करो।